अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईं अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सार शब्दी संत परिवार के सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सार शब्दी संत जितने भी हैं सब मोक्ष की ही बात करते हैं। गुरुदेव की कृपा, परमपिता परमात्मा की कृपा, मोक्ष परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। अब मोक्ष तो मिल गया, परमात्मा की अनुभूति भी हुई, हो गई, और जो जो मोक्ष के चाहता होंगे भगवान उन पर भी कृपा करे और उन्हें भी जो है इस मार्ग में आने की प्रेरणा करे। अब हमें क्या चाहिए कि हम जिस संसार में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जो भटके हुए प्राणी हैं उनको हम समझाएं, उनका भी कल्याण हो। तो तुम्हारे कल्याण हेतु निस्वार्थ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में दो गलतियां कभी मत करना। अन्य गलतियों की तो आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन दो गलतियों की क्षमा आपको नहीं मिलती। भगवान भी आपको क्षमा नहीं कर सकते। वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं? प्रथम तो ये गलती है, अन्य जगह पर यदि आप कोई पाप करते हो, झूठ बोलते हो, गाली बकते हो, या किसी की निंदा करते हो, या किसी के साथ धोखा, बेईमानी, छल जो भी करते हो, तो अन्य जगह पर किया हुआ पाप आपका नष्ट हो सकता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में, गुरु के समीप में, गुरु के लिए, या किसी मंदिर में, या किसी तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप कभी माफ नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किया हुआ पाप तो आपका माफ हो सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में किया हुआ पाप कभी माफ नहीं होता, उसकी तो सजा मिलती ही है। रामायण भी कहती है, गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, इन क्षेत्रों में बैठ करके, चाहे वो पंडा हो, पुजारी हो, महंत हो, संत हो, यदि वहां वो मन से भी पाप करता है तो वो भी पहाड़ बन जाता है। आजकल लोग माता की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं, माता शक्ति की भक्ति करते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम मां शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे हम देवताओं के आवाहन में ओम शब्द लिख करके ही समस्त देवताओं का आवाहन हो जाता है, और ओम पर ही समस्त देवताओं का पूजन भी हो जाता है। इसी प्रकार एक मां शब्द है जो शक्ति का प्रतीक है। मां कहने मात्र से आपको पता है आपकी कितनी मां है। लोग कहते हैं मैं तो मां का सेवक हूं, मां की आज्ञा का पालन करता हूं, मां बाप की भक्ति करता हूं। ये आपकी भक्ति नहीं है, ये आपका स्वार्थ है। वास्तव में मां की भक्ति क्या है, जब आप जानो मां का अर्थ क्या है, मां में कितनी शक्तियां समाहित हैं। आप जानते हो मां कितनी है? एक जन्म देने वाली मां है,
वो भी आपका अपने स्तनपान करा करके पालन पोषण करती है। एक धरती माँ है जो आपका आधार है। एक गौ माँ है जिसका आप दूध पीते हो। जितनी भी आपकी नदियां हैं सब माँ हैं। गंगा माँ, जमुना मैया, मैया बोलते हो क्या नहीं? जितनी भी नदियां हमारी माँ हैं, जितनी भी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं ना, जितनी भी ऋतुएं हैं ये भी हमारी माँ हैं। जितनी भी तिथियां हैं, आप देखिए गुरु पूर्णिमा, यानी जब भी पूर्णमासी आती है तो आप क्या कहते हो? ये पूर्णिमा है ना? तिथियां भी माँ हैं और नक्षत्र भी माँ हैं। 27 नक्षत्र जो हैं ये माँ हैं। आपका जीवन किस पर डिपेंड है बताइए? जन्म देने वाली माँ भी आपकी गुरु है, पृथ्वी माँ भी आपकी गुरु है, गौ माँ भी आपकी गुरु है, नदियां भी आपकी गुरु है, क्योंकि माँ है। सबसे पहला गुरु कौन? माँ। कहा जाता नहीं सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। तो माँ क्यों पहला गुरु है? क्योंकि हम माँ के ही सानिध्य में रहते हैं, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। तो ऋतुएं भी हमारी माँ है। नक्षत्र जिससे कुंडली बनती है, किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, तो नक्षत्र भी हमारी माँ है, तिथियां भी हमारी माँ है। अब आप बताइए, माँ भी हमारा पालन पोषण करती है, प्रकृति हमारी माँ है। इसलिए कहा गया प्रकृति ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा ब्रह्म है। 3 ही तो ब्रह्म है, चौथा है नहीं। और आप गलती कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जरा जरा सी बात में माँ की गाली बक देते हैं। जरा भी क्रोध आया माँ की गाली बक दी, बच्चों को माँ की गाली बक दी। ये सबसे बड़ी गलती है। ये भी आपकी गलती कहीं भी माफ नहीं होगी, क्योंकि भले ही आप कहते हो मैंने तो अपनी माँ को थोड़ी गाली दी है, मैंने दूसरी की माँ को दी है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं। यदि आपके जिह्वा पर माँ शब्द आया, माने समस्त प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आप पर कृपा करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। सिर्फ माँ शब्द और ओम शब्द दोनों ही, ओम कहने से सारे देवता आपकी सहायता करते हैं और माँ कहने से जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपकी जो है सहायता करने के लिए कान खड़ा कर देती हैं। लेकिन जब भूल से भी आपके मुंह से माँ कह करके गाली निकलती है तो आप ये ना समझो मैंने किसी एक माँ को गाली दी है, तुमने समस्त माताओं को गाली दी है। ये गाली कहीं कभी किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं है जो इसका तुम्हें इसके लिए माफ कर दे। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कितना दंड होगा ये आप स्वयं जान लो। ना आपका प्रकृति साथ देगी, ना नक्षत्र साथ देंगे, ना आपका भाग्य साथ देगा, आपका कोई साथी नहीं होगा। फिर यहाँ तक कि आपकी माँ बाप पत्नी जितनी भी मात्र शक्ति है कोई भी आपका साथ देने वाली नहीं। इसलिए जीवन में ये भूल कभी मत करना, माँ की गाली तो जिह्वा पर आए ही नहीं। सबसे बड़ी गलती ये है कि ये गलती कहीं माफ नहीं होती। ये भी बजलेपो भविष्यति, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब मोक्ष के रास्ते पर जाओगे तो पाप और पुण्य दोनों का समापन करना होगा। आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकिन जानते हो आप खाली ना आते हो ना खाली जाते हो। अपने संचित प्रारब्ध को लेकर के आते हो और क्रियमाण कर्मों को लेकर के जाते हो। जो आपने इस जीवन में किया है वो सब लेकर के जाते हो। और यही आना जाना, यही बंधन है। इस बंधन से अगर आपको मुक्त होना है तो दोनों ही बंधन आपको खत्म करना पड़ेंगे। ना आपके पास शेष पुण्य हो, ना आपके पास शेष पाप हो। निशेष हो करके जाओ। निष्कर्म, निष्कर्म क्या करता है? निष्कर्म भी बंधन से छुड़ाता है। आपने निस्वार्थ निष्कर्म, निष्कर्म योग है। गीता में लिखा है निष्कर्म योगी बनो।
जो निष्कर्म योगी बनता है उसके किए हुए ना पापों का फल मिलता है और ना पुण्यों का फल मिलता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो फिर आप करो या ना करो, करोगे तो कोई हानि नहीं, नहीं करोगे तो कोई हानि नहीं, और करोगे तो कोई पुण्य नहीं। माने निष्कर्म कर्म करने से ना पाप आपको मिलेगा ना पुण्य आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा तो सौभाग्य यही है कि आप सार शब्द आपको प्राप्त हो जाए, आप सार शब्दी बन जाएं, आप मोक्ष के लिए लालायित हो, मोक्ष की इच्छा आपके अंदर जागृत हो, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज का प्राणी अर्थ और काम में फंसा हुआ है। ऐसे बने नीति से अनीति से धन आए, हमारा परिवार सुखी हो, लेकिन ये नहीं जानते कि अनीति से कमाया हुआ धन न तुम्हें सुखी करेगा न तुम्हारे परिवार को सुखी कर सकता है। लोग झूठ बोल करके बेईमानी करके धन कमाना चाहते हैं। हमारी औलाद पढ़ेगी लिखेगी महान बनेगी। अरे महान नहीं बनेगी, तुम अपने पूर्वजों को भी जो स्वर्ग या कहीं बैठे होंगे अपने कर्म प्रताप से, उन्हें भी तुम नीचे घसीट रहे हो। इसलिए कभी भी बेईमानी की, नीति की, नीति की कमाई करो, अनीति की नहीं। अनीति से कमाया हुआ धन कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। समय आ गया, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। ऐसे समय में आप बैठे हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो, मानव तन पाके और कलयुग में विराजे। जहां सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, दान पुण्य न जाने कितना कुछ करना पड़ता था, कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम को तो जान जाओ, भगवान के नाम को ही आज तक नहीं जाना तो मानव जन्म लेने का फायदा क्या है, फिर भटकोगे। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ, साधना में मत लगे रहो। हम इतना माला जपते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं सधा, तुम नहीं बदले, तो तुम्हारी ये मालाएं काम करने वाली नहीं है। तुम्हें स्वयं साधना होगा, उसी का नाम साधना है। तुम्हें स्वयं सुधरना होगा, उसी का नाम भजन है। रात दिन भजन करो लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। क्या करें, क्रोध आ ही जाता है। क्या करें, कोई गलती करता है, देखा नहीं जाता। इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर भक्ति का अंकुर फूटा ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा, फिर ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, क्योंकि संसार में किसी के लिए वही गलत है और किसी के लिए वही सत्य है। बड़ी कठिन है ये ज्ञान मार्ग है, बड़ा कठिन है। तलवार की धार पर चलना है। इसलिए हम कहते हैं कि खुद सुधरो, अपनी प्रवृत्तियों को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, किसी की निंदा में खुश मत हो। जितना बने उतनी आप सेवा कर दो, दूसरे से सेवा लेने की इच्छा मत करो, स्वार्थी मत बनो, अपनी मेहनत की कमाई में संतोष रखो, रिश्वतखोरी खत्म करो। सब चाहते हैं कि तनख्वाह मिलती है सो मिलती है, ऊपर से मिल जाए उसमें मौज आएगी। अरे मौज नहीं आएगी, तुम अपना पतन कर रहे हो। यही तो अनीति की कमाई है। मेहनत का 1 रुपया बरकत देगा और अनीति के 1000 रुपए भी आपको मैट के चले जाएंगे। झूठ से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। इसलिए धर्म पर टिको। धर्म युग आ रहा है, सनातन की जय। जब भागवत पढ़ते हो, सुनते हो सत्संग में, सनातन धर्म की जय, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सब में सद्भावना हो, बोलते हो। अरे सब में हो
ना हो, तुम में तो होना चाहिए। जब तुम्हारे ही अंदर नहीं है तो तुम्हारे बोलने से क्या फायदा है। तो सारे गुणों को अपने में बटोरो। एक समाज का प्राणी सुधरता है, एक घर का प्राणी सुधरता है तो पूरा घर सुधर जाता है। और जब एक घर सुधरता है तो पूरा मोहल्ला संभल जाता है। जब मोहल्ला संभलता है तो ऐसे ऐसे देश राष्ट्र संभल जाते हैं। आज बिगड़ा कौन है? कहते बच्चे घर से ही चोरी करना सीखते हैं। अगर चोर भी कोई महान बनता है तो घर से ही बनता है, और भक्त भी बनता है तो घर से ही बनता है। प्रहलाद भी घर से ही भक्त बने हैं, कहीं जंगल में नहीं गए। ध्रुव भी घर में ही भक्ति बने हैं। मां सुनीति ने घर में ही भक्ति का अंकुर उसको पैदा हुआ है। यहां तक कि गर्भ में ही नारद जी के सत्संग से ध्रुव को तो गर्भ में ही जो है, प्रहलाद को गर्भ में ही भक्ति का अंकुर हो गया था। इसलिए गर्भ अवस्था में कहा जाता है सत्संग करो। हम जैसा बीज रोपेंगे वैसे ही वृक्ष बन के तैयार होगा। आज की संतानें क्यों बिगड़ रही हैं? दिन भर टीवी मोबाइल देखना, सेल्फी खिंचाना। अरे भाई ये नौटंकी क्यों? तुम इतने सुंदर हो कि एक फोटो खींचने से मन नहीं भरता। जहां भी जाओगे टेढ़ा मुंह करोगे, टेढ़ी आंख करोगे, सारा शरीर का अंग भंग बिगाड़ दोगे, नचैया जैसा जो है ना बना करके, और बहुत खुश हो रहे, सेल्फी हो रही है। कईयों ने तो सेल्फी में जान भी गंवा दी। अरे भाई सुधरो, कुदरत ने जैसा बनाया है वैसे ही रहो तो भी तो ठीक है, लेकिन जैसा बनाया उसमें भी तुम बिगड़ गए। कैसी कैसी कटिंग, कैसे कैसे रूप। अरे तुम मानव हो यार, कम से कम पशु किसी की निंदा तो नहीं करता, पशु किसी को गाली तो नहीं देता। तुमसे तो अच्छे पशु हैं जो कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी की निंदा नहीं करते, और तुम। इसलिए समझ जाओ, बहुत साधारण तरीका तुम्हें बताते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, चिंता मत करो। एक आदत डाल लो, वीडियो सुनने के बाद एक आदत डाल लो कि जो भी मात्र शक्ति आपको दिखे, बाहर आंख नहीं मानती, मन नहीं मानता, तो एक आदत डाल लो, जो भी दिखे आपको अच्छा लगे प्रणाम कर लो। किसी का बच्चा अच्छा लगे प्रणाम कर लो। ये मत देखो कि हम बूढ़े हो गए हम प्रणाम कैसे करें, नहीं, सबसे छोटे बन जाओ। जो सबसे छोटा बनता है वही बड़ा बनता है, और जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा भी नहीं रहता है, वो पशु बन जाता है। बड़ा आदमी कौन है? जो अपने को छोटा समझे, वो बड़ा आदमी। और जो अपने को बड़ा समझे, मैं बड़ा आदमी हूं, हमारी औकात है, हमारे सामने किसी की औकात नहीं, जान लेना वो सबसे छोटा, सबसे घिनौना, सबसे घटिया आदमी है। यही तो है। तो सब है माने प्रद आप मानी, सबका सम्मान करना सीख लो। नवरात्रि आती है, देवी की पूजा करते हो, कन्याओं का पूजन करते हो, उनमें कन्या मानते हो। और जैसी नवरात्रि खत्म होती है, सड़क पर पहुंचे तो क्या करते हो? तो साधारण सा नियम है, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी अच्छी वस्तु लगे, समझो आहा प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है भगवान ने, सबको प्रणाम करो। तुलसीदास जी ने जड़ को भी प्रणाम किया, चेतन को भी प्रणाम किया। वही गुण मंत्र में तुम्हें बता रहा हूं, सबको प्रणाम करना सीख जाओ। जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगे, हम नहीं कहते तुम छोड़ दो, कतई मत छोड़ो। जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगे, जो इंसान आपको अच्छा लगे, जो शक्ति आपको अच्छी लगे, जो भी अच्छा लगे, बस प्रणाम कर लो। हे प्रभु तू ही तो है, क्या सुंदर आपकी लीला है। आज तो आपने मेरा मन मोह लिया, मन करता है बस देखता ही रहूं। हे नारायण, हे लक्ष्मी माँ, तुम्हें कोटि कोटि नमन। और समय लग जाए तो चरणों में दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करके तो देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। यही तो भक्ति है। निर्मल भक्ति किसको कहते हैं? निर्मल भक्ति यही है कि किसी के प्रति मल ना हो, किसी के प्रति मन में मल ना हो।
इसी का नाम है निर्मल भक्ति। और जहाँ आपके अंदर निर्मल भक्ति आएगी कैसे? माला जपने से, राधे राधे कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से नहीं आएगी भैया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान है तो नाम का प्रभाव तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड खाली नहीं होगा, तब तक पात्र जब तक खाली नहीं है तब तक दूसरा जल उसमें आ ही नहीं सकता। विष भरा है तो अमृत कहाँ आए? तो जपो मत, खाली हो। जितने खाली होते जाओगे उतने ही उतनी आपको पूर्णता मिलती जाएगी, पॉजिटिव होते जाओगे, क्योंकि आपके अंदर सब नेगेटिव भरा हुआ है। अब ये कैसे खाली हो? ये झुकने से खाली होगा, ये छोटा बनने से खाली होगा, ये नमन करने से खाली होगा। सबका वंदन करो, सबका नमन करो, सबके पैर छुओ, दंडवत प्रणाम करो। जो वस्तु अच्छी लगे भगवान का रूप मान करके चरणों में सर झुका दो। धीरे धीरे झुकने से आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आपके अंदर निर्मलता आएगी। और जैसे ही निर्मलता आई तो भगवान का ही ये आदेश है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप निर्मल भक्ति करो। और निर्मल बनोगे कब? जब अपने को छोटा समझो और सबका सम्मान करो। बस आज से सबको प्रणाम करना सीख जाओ, आपको निर्मल भक्ति प्राप्त होगी और मोक्ष का रास्ता आपको मिलेगा। सच साहेब बंदगी, सच साहेब बंदगी।